हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 12 है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फार्मूलाज हम क्लास 6 में बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं। उन्हीं फार्मूलाज को हम यहाँ पे अगेन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो मेन आपने ध्यान रखना है वो है यूनिट्स का। यूनिट्स आपको किस में गिवन है, अगर यूनिट्स वेरी करती हैं तो आपको कन्वर्जन करना होगा। कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, क्या यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, और फॉर्मूलाज को भी हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12A के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। सबसे पहले कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी, जो जनरल फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है स्पीड किसके इक्वल होता है, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया। अब आप कहीं पे ट्रेवल करते हैं तो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को आपने कितने टाइम में कवर किया है। जब आप डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो आपकी आ जाती है स्पीड। सिर्फ यही फार्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसी से बाकी फार्मूलाज जो हैं वो ड्राइव हो जाते हैं। जैसे अब आपको डिस्टेंस निकालना है, स्पीड एंड टाइम गिवन है तो डिस्टेंस निकालना है, टाइम को इधर लेके जाएंगे तो टाइम इनटू स्पीड क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम आप इधर लेके जाएंगे, स्पीड को इधर लेके आएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। तो ये दो फार्मूलाज जो हैं वो इसी से ड्राइव हो जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स में। अगर आपका डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और टाइम आपका आर में है तो आपकी जो स्पीड बनेगी दैट इज किलोमीटर पर आर। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है, टाइम आपका सेकंड में है तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड जो आपकी स्पीड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है तो टाइम आपको आर में गिवन होना चाहिए। अगर नहीं गिवन तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर और आर, और इधर आपका कॉम्बिनेशन बनता है मीटर और सेकंड का। सिर्फ यही बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत इजी हैं इसके क्वेश्चन, सो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। तो देखिए 90 किलोमीटर पर आर आपको स्पीड गिवन है। अब देखिए ये किलोमीटर पर आर में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। एज वी नो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 और 1 आर में 3600 सेकेंड। 16 to 60 दैट इज 3600 सेकेंड। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी 90, ऊपर होता है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तभी ये किलोमीटर पर आ रहा है। तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 1000। अब ये पर का मतलब क्या है, न्यूमिनेटर, ये बन गया आपका न्यूमिनेटर पार्ट और ये बन गया आपका डिनोमिनेटर पार्ट। अब आर को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, दैट इज 3600। तो ये 20 के साथ 20 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 3 के टेबल पे, अगेन 3 4 दा 3 10, 2 के टेबल पे ये 5 और ये 2 के टेबल पे ये 5, 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देती हूँ। अगर आपने इस तरह इसको कन्वर्ट नहीं करना, जब भी आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो जो भी आपको वैल्यू गिवन है किलोमीटर पर आर में, लेट्स सपोज ये x है तो उस x को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अब आप सोच रहे होंगे ये 5/18 आया कहाँ से है, तो ये आया बेसिकली कहाँ से है, किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 1000 अपॉन 3600, ये कैंसिल हो गया। 5 के टेबल पे, सॉरी 2 के टेबल पे 2 5 दा 2 18 दा, सो ये हो गया x इंटू 5/18। ये 5/18 इस तरह से आया है। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आर गिवन हो, आपको मीटर पर सेकंड करना है तो आप 5/18 से करेंगे।
अगर इसका वाइस वर्सा करना है, मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप 18/5 से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 27 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, एक तो नॉर्मल मेथड यही है कि आप पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, आर को करेंगे 3600 से, या फिर जैसे मैंने बताया 27 × 5/18, क्योंकि इसको सॉल्व करके बेसिकली हमारे पास क्या आता है 5/18, तो हम डायरेक्ट इसको 5/18 से भी कर सकते हैं। तो 639 3 to the 3 the, that is 15/2, which is equals to 7.5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का आपने बहुत ध्यान रखना है जब भी आपने इस क्वेश्चन के चैप्टर्स को अटेम्प्ट करना है। अगर आप यूनिट्स भूल जाएंगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में मार्क्स जो हैं वो कटने वाले हैं। अगर हम इसको भी सॉल्व करें तब भी यही आएगा। सो देखिए, 3 के टेबल पे अभी मैं कैंसिल करूँगी, 3 1 द, 3 2 द, 3 9 द, अगेन 3 4 द, 3 3 द, देन 2 और ये 5 × 3 15/2, ये अगेन 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये आपकी चॉइस है, दोनों में से आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है 315 × 5/18। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया है, 3 के टेबल पे ही कैंसिल करेंगे, 3 6 था, 3 1 दा, 0 5, 3 2 दा, 3 3 दा, 9, 3 5 दा। So this is 35 × 5/2, 5 5 दा 25, 2 15, 175/2। तो 8 2 दा 16, ये 15 आ गया, देन 7 दा 14.5 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ पार्ट है 16.2। तो 16.2 × 5/18। अब डेसिमल को यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे आ गया 10 × 5/18। तो 2 2 8 दा, 1 दा। तो 3 के टेबल पे 3 6 दा, 3 2 दा 6, 23 7 दा, अगेन 3 2 दा, 9 दा। So this is 9/2, which is equals to 4.5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द स्पीड्स इनटू किलोमीटर पर आवर। अब आपको वाइस वर्सा गिवन है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड गिवन है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। अब हमें मीटर 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 1/1000 किलोमीटर। सिमिलरली 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड निकालें दैट इज इक्वल्स टू 1/3600 आवर। तो पहले तो हम अपने नॉर्मल मेथड से करेंगे। ये है मीटर, मीटर को आर में किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000। अब पर सेकेंड है, सेकेंड को अब आपने आर में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 यहाँ पे रह जाएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा। सो इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 दा, 5 7 दा, तो ये आ गया 18 × 7, 126 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आपका वाइस वर्सा हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, जो भी आपका नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3600/1000 से, ये कैंसिल हो जाता है। तो 2 5 था, 2 18 था। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। तो मेरा नंबर है 35 × 18/5, 5 7 दा। तो अगेन दिस इज 126 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है 14, इसको भी सेम हम ऐसे ही करेंगे 18/5। तो यहाँ पे देखिए ये किसी भी नंबर पे कैंसिल नहीं हो रहा है। अब आपको 14 × 18 करना होगा,
तो दिस इज 3 तो ये आ गया 252/5। अब हम 252 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 दा 25, यहाँ पे आ गया 2। तो देखिए अब हमने ये नंबर यहाँ से कैरी करके नीचे ले आए हैं। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर 5 4 दा 20, विच इज़ रॉन्ग। कभी भी जब भी हम ये नंबर नीचे लेके आते हैं उस टाइम पे कभी भी आपका डेसिमल नहीं लगता है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स की गलतियां देखी हैं कि आप डिवीजन करते वक्त जब एक नंबर को नीचे लेके जाएंगे, जैसे मैंने 2 को यहाँ पे नीचे लेके गई, अब ये 2 छोटा है 5 से, सो ये जाएगा नहीं 5 के टेबल पे, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 5 4 दा 20, विच इज़ रॉन्ग। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से छोटा हो, लेकिन 5 1 दा 5 है, तो इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको 0 से, 5 इंटू 0 0। अब ये आ गया सब्ट्रैक्ट करके 2। अब ये सब्ट्रैक्ट करके 2 आया है, अब आप इसके बाद डेसिमल को लगा सकते हैं, तो 0 5 4 दा 20। अगर सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आ रही है तो आप वहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं, ऊपर से लाई हुई वैल्यू के साथ आप डेसिमल यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो आंसर आ गया हमारे पास 50.4 किलोमीटर पर आवर। थर्ड है 60 मीटर पर सेकेंड, तो 60 इंटू 18/5, 5 1 दा 5, 5 2 दा, so this is 16 किलोमीटर पर आवर। 3.5 मीटर पर सेकेंड, सो 3.5 18/5, सो डेसिमल इसको रिमूव कर दीजिए, 35/10 इंटू 18/5 5। सो मैं यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, सॉरी दिस इज 126/10 which is equal to 12.6 किलोमीटर पर आवर। Question number 3. A car travels a distance of 258 किलोमीटर in 3 hour 35 minutes। सबसे पहले हमें डिस्टेंस गिवन है 258 किलोमीटर और टाइम यहाँ पे गिवन है 3 hour 35 मिनट्स। स्पीड आपने बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, टाइम देखिए 3 आवर, तो ये ठीक है, लेकिन ये क्या है 35 मिनट्स। अब पहले आपको इस मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, सो 3 आवर 35 मिनट्स। 3 आवर्स तो ऐसा सच रहेंगे, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे विद 60, सो ये कैंसिल करेंगे, 5 7 दा 5 12 दा, तो ये 3 + 7/12 ये आवर्स जो हैं ये बन गए हैं। 12 LCM 36 + 7 43/12 आवर। सो इसको कन्वर्ट करके हमारे पास आ गया 43/12 आवर। अब आप इजीली पुट कर सकते हैं वैल्यूज़, 258/43/12 है, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो 43 3 इंटू 6। अब लास्ट के डिजिट्स देख लीजिए, ये 3 है, ये 8 है, तो 3 के टेबल में 8 कब आएगा, जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 18 आएगा और पीछे वाला नंबर 8 आएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं 43 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या ये नंबर बनेगा 18 1, यस, तो ये 6, दिस इज 72। अब ये क्या है, स्पीड है, तो किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4,
अ ट्रेन कवर्स 14 किलोमीटर इन 8 मिनट्स, व्हाट इज़ द स्पीड? तो डिस्टेंस हमें गिवन है 14 किलोमीटर, टाइम हमें गिवन है 8 मिनट्स, स्पीड आपने निकालनी है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किलोमीटर में है लेकिन टाइम मिनट्स में है। सो पहले टाइम को कन्वर्ट करेंगे, 8 मिनट्स हैं तो आर में कन्वर्ट करने के लिए 8/60 आर। सो इसको आप चाहे तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, जिस टेबल पे ये कैंसिल है, या डायरेक्टली भी वैल्यू पुट करके लेटर ऑन आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो डिस्टेंस 14, टाइम कितना है 8 और ये यहाँ पे 60 आ गया। अब मैं इसको कैंसिल करूँगी 2 के टेबल पे, ये 7, 4 1 द 4, 4 5 दिस इज 105 किलोमीटर पर आवर। Question number 5. A man can walk 8 किलोमीटर in 1 hour 15 minutes. Find its speed. डिस्टेंस है 8 किलोमीटर का, टाइम है 1 hour 15 मिनट्स, स्पीड फाइंड करनी है। फिर से हम ये टाइम को चेंज करेंगे, ये है 15 मिनट्स, 1 hour आपका एज सच, इसको करेंगे 15/60, दिस इज आर। तो ये आ गया 1/4। सो 1 + 1/4, 1 घंटा ऑलरेडी है और प्लस कितने होंगे 1/4 आवर्स, 4, तो ये 5/4 आवर। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 8, टाइम कितना है 5 और ये 32/5, 5 6 द 30, 5 4 द 20। तो देखिए जैसे मैंने 32 को 5 से डिवाइड करना है, सबसे पहले 5 6 द 30, अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया था मेरे पास वैल्यू आ गई 2। अब ये क्योंकि ये 2 सब्ट्रैक्ट करके आया है इसलिए मैं इसके साथ यहाँ पे डेसिमल यूज़ करके यहाँ पे 0 ला सकती हूँ, तो 5 4 द 20। तो दिस इज 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।